दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी जी, मेरे पास कोई अदृश्य खजाना नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ भाभी को बोलो कम से कम अपने मेकअप के सामान के तो पैसे दिया करे। मेरे पास कोई अदृश्य खजाना थोड़े ही है कि अपनी पढ़ाई और पार्लर के खर्च के साथ उनके खर्च भी मैं ही उठाऊं। 6 महीने हो गए हैं उन्हें इस घर में प्रवेश किए हुए, लेकिन वो कभी नहीं दिखती हैं। क्या कैसे चल रहा है? मुझे लगता है अब आपको बोलना ही चाहिए, वरना मैं ही एक दिन अदृश्य होकर उन्हें उनके खर्चों का लेखा जोखा उनके ऑफिस में थमा आऊंगी। लता ने अपनी माँ से कहा। लता अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। दोनों बड़ी बहनें शादी होकर अपने अपने घर की हो गई थी और बड़े भाई की शादी को भी 6 महीने हो गए थे। भैया और भाभी एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों ने परिवार वालों की सहमति से शादी की थी। लता का अपना पार्लर था और सुबह सुबह घर के काम में माँ सरिता की मदद के बाद वह अपना पार्लर का काम देखती थी और साथ ही पत्रकारिता में स्नातक भी कर रही थी। बहू घर के लिए कुछ सामान आना है तो थोड़े पैसे दे जाना, मैं और लता जाकर ले आएंगे। सरिता जी ने बहू से कहा। मम्मी जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप लता से लेकर खर्च कर लेना, बाकी हिसाब हम बाद में कर लेंगे, कहकर बहू चली गई। क्या माँ, आपको पता है ना, 6 महीने में भाभी ने एक बार भी आपको पैसे नहीं दिए हैं, फिर आप क्यों मांगती हो? और भैया को बोलो ना कि उनके अपने खर्चों के लिए तो कम से कम पैसे दिया करे। मेरे और पापा की पेंशन से कब तक इस तरह हम गाड़ी खींचते रहेंगे? भाई की तनख्वाह तो घर के लोन और उसके अपने खर्चों में खत्म हो जाती हैं। लता ने माँ को समझाते हुए कहा। ठीक है, मैं शाम को सबको बैठाकर बात करती हूँ, बस मुझे बेकार के कलेश से डर लगता है। आपसी समझ से काम हो तो क्या बुरा है, पता नहीं बहू को ऐसा क्यों लगता है कि हमारी उसके पैसे पर नजर है। खैर, बोलना तो पड़ेगा ही। सरिता जी ने कहा। आज दोनों जल्दी आ गए। क्या हुआ, सब ठीक है ना? सरिता जी ने दोपहर में बेटे बहू को घर में देख कर कहा। हाँ माँ, आज ऑफिस में काम कम था तो हम दोनों ने सोचा बहुत दिनों से पिक्चर नहीं देखी है, आज देख आते हैं। बेटे ने
कहा चलो अच्छा है, ये लो बहू के सामान की लिस्ट, तुम लोग खुद ही ले आना। सरिता जी ने लिस्ट बेटे को देते हुए कहा, पर मम्मी जी ये सारा सामान तो लता के पार्लर में मिल जाएगा, फिर बाहर से खरीदने की क्या जरूरत है। बहू ने कहा, बहू 6 महीने से यही कहकर तुम उसका सामान इस्तेमाल कर रही हो, ठीक है अपने ही घर का है, लेकिन वो भी तो खरीद कर ही लाती हैं, वो तुम्हें दे देती हैं और कुछ नहीं बोलती, लेकिन तुम्हें भी तो सोचना चाहिए ना कि कभी उसे भी जरूरत पड़ सकती है पैसे की। अगर तुम नहीं कमाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुम खुद कमाती हो तो हमें एक दूसरे की मदद करके घर की और एक दूसरे की ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए, ना कि एक दूसरे को इस्तेमाल करना चाहिए। सरिता जी ने बहू को समझाया, माँ सही कह रही है, आज से तुम लिस्ट के साथ साथ पैसे भी देना लता को, वरना अपना सामान खुद लाना है। कल को उसकी शादी हो जाएगी, तब भी तो तुम्हें अपना सेहरा चमकाने के लिए सामान चाहिए ही होगा ना। बेटे ने हंसते हुए कहा, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी हर किसी की होती है। अगर हर व्यक्ति परिवार में अपनी जिम्मेदारी को समझे तो एक सदस्य पर घर के काम का बोझ नहीं आता है। सदस्यों की कमाई क्षमताओं के आधार पर काम बांट देने चाहिए। जहां प्रेम और प्रोत्साहन से परिवार में गलतियों को सुधारा जाता है, वहीं उस परिवार की नींव मजबूत होती है। गुस्से को बातचीत का तरीका न बनाए, गुस्से पर नियंत्रण करना जरूरी होता है, तभी बातचीत स्पष्ट रूप में सामने आती है। यही कुछ है खूबसूरत परिवार की खुशहाली के अदृश्य खजाने। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।